1857 की पहली जंग आज़ादी के वक्त बहादुर शाह जफर 82 साल के थे जब इनके सभी बच्चों को सरकलम करके इनके सामने अंग्रेज़ थाल में सजा कर इनके सामने तोहफे की शक्ल में लाए थे। मेजर हडसन ने इनके चारों लड़कों मिर्ज़ा ग़ुलाम, मिर्ज़ा गफर सुल्तान, मिर्ज़ा अबू बकर और मिर्ज़ा अब्दुल्ला को भी कैद कर लिया। मेजर हडसन ने सभी चारों साहबजादों का सर काटा। उनका गर्म खून चिल्लू से पी कर हिंदुस्तान को आज़ाद करने की चाह रखने वालों से अंग्रेज़ों की तय जंग और बगावत को जारी रखने का ख़तरनाक वहशियाना ओहद को जारी रखा। बहादुर शाह जफर ने अपने बेटों के कटे हुए सरों को अपने हाथों में लेकर दर्द भरे अल्फाज में इनके लिए दुआ करते हुए कहा, तैमूर की औलाद ऐसे ही सुरखरू होकर बाप के सामने अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। इसके बाद शहजादों के धड़ को तवाली के सामने और कटे हुए सरों को खूनी दरवाजे पर लटका दिया गया। बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज़ों की दास्तान के लिए 1857 की पहली हिंदुस्तानी जंग की अगवाई की। अंग्रेज़ सेनापति ने इन्हें धोखे से कत्ल करने के लिए बुलवाया और गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया। बहादुर शाह जफर मुग़ल ख़ानदान के आखिरी बादशाह थे। 1837 में तख्त पोशी के वक्त इन्हें अबू मुज़फ़्फ़र के बदले अबू ज़फ़र मोहम्मद सिराजुद्दीन बहादुर शाह गाज़ी नाम मिला था। इनकी हुकूमत ढंग आलिम से पालिम तक ही माना जाता था। वो नाम माग की दिल्ली के चीरमीन थी और असल हुकूमत अंग्रेज़ों के पास थी। इन्होंने उर्दू, अरबी, फ़ारसी ज़बान के साथ घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाज़ी और बंदूक चलाने की काफ़ी महारत हासिल की। वो एक अच्छी सूफ़ी दर्शन के जानकार, फ़ारसी मियान सूले खून में अदीब व शायर थे। वो 1857 तक हुकूमत के काम संभालते रहे। अंग्रेज़ों ने इन पर हुकूमती मुजरिम और फ़ौजियों कत्ल के इल्ज़ाम में अदालत के ज़रिए मुकदमा चलाया। मुकदमे में पेश किए गए सबूत बहुत ही ज़्यादा जुल्म अमेज़ थे और कानून आम होने के बावजूद अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को मुजरिम और ख़ाती करार दिया और मुल्क से निकालने का जुर्माना दिया। बेचारगी, मुल्क दोस्त, दीन दार बुजुर्ग, 82 साल हिंदुस्तान, धरती माँ के लाडले बहादुर शाह जफर पर हैरत अंगेज़ मुकदमा सौंपा। अक्टूबर 1888 में इन्हें ज़िंदगी भर के लिए रंगून भेज दिया गया। इस तरह देश एक महब वतन ने मुल्क से दूर रहकर भी मुल्क की आज़ादी के लिए ख़ुद को कुर्बान करते हुए अपने कलम से आज़ादी की लड़ाई को जारी रखा। इसी दौरान इन्होंने जो ग़ज़लें लिखी थी वो अपनी महारत और तरक्की के लिए हिंदुस्तान की आज़ादी के मतवालों के दिलों में कशादा जगह रखती हैं। रंगून में 6 नवंबर 1862 को इस आखिरी मुग़ल ख़ानदान 1857 की पहली जंग आज़ादी के रहबर अपनी जान निछावर कर दी।